हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लास 11th अकाउंटेंसी का टॉपिक है। पूरी वीडियो को देखिएगा जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो काइंड्स है उसको जो है अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा। चलिए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो काइंड हैं, इसके दो काइंड है। सबसे पहला का जो काइंड है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जिसमें आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन में जो टाइप आते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन के बारे में हम पढ़ते हैं आज। क्या होता है अकाउंटिंग? इसका मतलब ये होता है कि सारे पीपल जो होता है जो भी अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन के मतलब होता है ऑल पीपल मेक सेम एंड मीनिंगफुल all people make same and meaningful statements। मतलब सारे लोग जो एक जैसे मीनिंग वाले स्टेटमेंट तैयार करेंगे अपने अपने। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन के अंतर्गत जो प्रिंसिपल है, इसमें कई प्रिंसिपल्स है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन को बांटा गया है वो कुछ इस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले इसको तीन पार्ट में अलग अलग तीन मेन एजम्पशन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और थर्ड है एक्वरल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इन तीन मेन प्रिंसिपल्स के अलावा इसमें कुछ अदर प्रिंसिपल भी है। इसमें कौन कौन सा? सबसे पहला है इसमें 4th नंबर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, 5th है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, 6th है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल
कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक चलता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा और ये बीच में रुकेगा नहीं, यानी कि बंद नहीं होगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस ऑन एजम्पशन दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। इसका मतलब जो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड किया जाएगा इस आधार पर रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजेक्शन को, ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर भी और लगातार चलेगा। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको है कि लगातार बिजनेस लगातार सतत इस तरह चलते रहना चाहिए। नंबर 2, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। इसका मतलब ये है जो भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे वो 1 ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से दूसरे तरफ इस तरह ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये प्रिंसिपल जो है ईयर टू ईयर चेंज नहीं होंगे। मतलब कुछ कभी कभी यह होता है कि साल 10 साल आने के साथ उसमें कुछ चेंजेस आते चले जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे वो ईयर टू ईयर पास होते चलेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एक्यूरेट रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक्यूरल बेसिस पे होगा, इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होने हैं। जो बिल्स बनाए जाएंगे, जो रिसिप्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन जितने भी अमाउंट वगैरह दिया होता है उसका सेम अमाउंट डाला जाता है। तो ये हो गया मेन 3 प्रिंसिपल्स। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स और है, उसमें क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from the owners, creditors, managers and others। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का अपने मालिकों से, क्रेडिटर्स से और दूसरे अन्य लोगों से इसका एक अलग ही इसका आधार होता है, इसका अलग ही एंटिटी होता है। मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं बिजनेस अपने आप में खुद का व्यक्ति होता है जिसके नाम के तहत सारा का सारा ट्रांजैक्शन और बिजनेस जो ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते वक्त केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हीं चीज़ों को लिखा जाएगा जिसको मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है, यानी कि मुद्रा के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जिसकी एग्जिस्टेंसी और जिसका वजूद एज ए मनी होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हर एक ट्रांजैक्शन जो है एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड के दौरान का होता है। मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जो 1 साल का होता है, चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च का हो या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का हो, एक अकाउंटिंग पीरियड इसमें होना चाहिए जिसके अंतर्गत सारी क्रियाओं को लेखा जोखा किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? According to this concept, an asset is ordinarily recorded in the book of accounts at the price at which it was acquired। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी कॉस्ट होगा, उसकी एक लागत होती है, एक प्राइस, उसकी अमाउंट भरा जाता है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन करें जिसके 2 साइड जरूर होंगे और जहां पर इसके थ्रू हमें यहाँ पर या तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है या फिर नेट लॉस, हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर पता करना पड़ता है। रिजल्ट पता होता है जो कि 2 साइड का जो भी हो उसकी मैचिंग करते हुए ज्ञात होता है। और इसमें लास्ट प्रिंसिपल्स है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि यहाँ पर अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम का पालन किया जाएगा जिसके अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष जरूर होते हैं और जिससे कि सारे के सारे जो है रिकॉर्ड बिल्कुल सही रहे और दोनों साइड बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो ये कुछ बेसिक जो है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट के बीच आता है
जो मेन जो प्रिंसिपल्स है जिसका पालन जो हर एक बिजनेस को करना होता है। थैंक यू।